नमः संस्कृताय मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, प्रस्तुत है पीयूषम द्वितीय भाग का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम। इस संबंध में आपको सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि आपने निश्चित ही जो पहला और दूसरा दो वीडियो है ज़रूर देखा होगा, और देखा होगा तो सामान्य जानकारी पटना के संबंध में आपको प्राप्त हो ही गई होगी, इतना मैं आश्वस्त हूँ। क्योंकि आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं और बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ते हैं, गप्पे नहीं मारते, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना। और विषय तो आप जानती हैं कितने हैं, सिलेबस भी बहुत छोटा नहीं है, बड़ा ही सिलेबस है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना है, सभी विषयों को पढ़ना है अच्छा स्कोर करने के लिए। और आप ये भी जानते हैं जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 का जो एक पारितोषिक सरकार के द्वारा मिलती है, पारितोषिक लेना थोड़ा गर्व की बात होती है, इसलिए आप निश्चित ही तन मन धन से लग गए होंगे पढ़ने में। आइए हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति विचित्रम महानगरम बभू। प्राचीनेषु प्राचीन नगरों में, प्राचीन भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, प्राचीनेषु सप्तमी का बहुवचन, भारतीयेषु सप्तमी का बहुवचन, नगरेषु अन्यतम, इसको तोड़ देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे तो नगरेषु जोर अन्यतमम, यहाँ उ और अ के भी संधि भी है, उ का य हुआ है, तो नगरेषु अन्यतमम, नगरेषु अन्यतमम। पाटलिपुत्रम अनुगंगम, फिर पाटलिपुत्रम अनुगंगम को विच्छेद करेंगे तो पाटलिपुत्रम जोड़ अनुगंगम, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, और फिर अनुगंगम, अनुगंगम का विग्रह करते हैं तो ये होता है गंगाया आनुपूर्व्येन, गंगा के क्रम में। और इसमें समास है क्या, अव्ययीभाव समास। आप अव्ययीभाव समास अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, नहीं तो फिर शीघ्र ही हम आपको समास पढ़ाएंगे और ये सारी बातें वहाँ डिटेल में बताएंगे आपको। वसति विचित्रम, वसति विचित्रम का संधि विच्छेद करेंगे तो वसत जोड़ विचित्रम, ये था इस पंक्ति का व्याख्या व्याकरण के दृष्टिकोण से। आइए अब इसका हम अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, देखिए ये प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु सब में क्या है, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरेषु, अगर समस्त पद कर देंगे तो ऐसे भी होगा, तो प्राचीन भारतीय नगरों में, सब जगह प्राचीनों में, भारतीयों में ऐसे नहीं करेंगे, प्राचीन भारतीय नगरों में एक साथ करेंगे, प्राचीन भारतीय नगरियों में अन्यतम, अन्यतम मतलब अन्यतम है, क्या मतलब समझिए इसका, महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है तो पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र कैसा है, अनुगंगम, गंगा के किनारे किनारे, गंगा के किनारे ऐसे समझिए। वसति, बसत जोड़ विचित्रम, बसत बसा हुआ, विचित्रम विचित्र, महानगरम महानगर बभूव हुआ। अब इसका अर्थ देखते हैं एक साथ। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम, गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र विचित्र महानगर हुआ। अब यहाँ विचित्र का क्या मतलब है, विचित्र दिया हुआ, मगर विचित्र का मेरे विचार से बहुत अच्छा मतलब यहाँ नहीं नज़र आता है। हाँ, शहर है, नगर है तो विशाल है ही, तो विचित्र हम क्या कहेंगे, विचित्र का मतलब एक हम दूसरे ढंग से समझते हैं, वो विचित्र नहीं है यहाँ। मतलब ऐसे समझिए ये बहुत महत्वपूर्ण नगर है, प्राचीन समय से ही बहुत महत्वपूर्ण नगर है। अभी तो राज्य की राजधानी है, एक समय था जो पूरे भारतवर्ष यहाँ से लीड होती थी, मगध साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य, जो आप जानते हैं, सब की राजधानी यहाँ हुआ करती थी। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसति विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम, गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महानगर हुआ, ठीक है। और इसमें शब्द व्याख्या जो है वो आपको मिल जाएगा पीपीटी के रूप में, इसे आप अपने कॉपी पर नोट कर लें और आपका एक जो
नोट्स है वह भी तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, तद विषये, तद विषये, तद विषय इसका विच्छेद करेंगे, तद जोड़ विषये, तद जोड़ विषये, तत् मतलब उसके विषय में, किसके विषय में, तो पाटलिपुत्र के विषय में। दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मताख्ये काव्य कथयति। दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनी मताख्ये काव्ये कथयति, कुटनी मत नामक काव्य में कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मताख्ये काव्ये कथयति। तद विषय उसके विषय में, किसके विषय में, तो पाटलिपुत्र के विषय में। ये तद क्या है, यहाँ सर्वनाम है, और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो संज्ञा के बदले में। यहाँ संज्ञा कौन है, तो पाटलिपुत्र है। कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो पटना के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने, उनकी जो काव्य है कुटनीमत नामक काव्य, उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देखिए, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कुटनीमत नामक काव्य में दामोदर गुप्त पटना के संबंध में जो महत्वपूर्ण बात लिखा है वो है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये जो श्लोक है ये आप विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो अगर प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से तो भली बात ही आप उसका जवाब देंगे। देखिए, बहुत बात रट करके नहीं होता है, बहुत बात आप समझ करके भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और खासकर अभी का जो पैटर्न है इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने के लिए कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बात है उसको याद भी करना जरूरी होगा। आइए इसका अन्वय कर लेते हैं और फिर इसका अर्थ बैठाने का प्रयास करते हैं। महितल तिलकम, महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम परिभूत पुरंदर स्थानम पाटलिपुत्रम नामना महानगरम अस्ति। इसका जो अन्वय है वह इस तरह से होगा, महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम परिभूत पुरंदर स्थानम पाटलिपुत्रम नामना महानगरम अस्ति। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। पहले शब्दार्थ देखते हैं और फिर उसका अर्थ बैठाने का प्रयास करेंगे। महितल तिलकम, मही किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को। महितल तिलकम, महितल का, पृथ्वी का तिलक क्या है, और क्या, सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का घर, सरस्वती का घर विशेषण है। पृथ्वी, यहाँ पाटलिपुत्र के ये सब विशेषण है। महितल तिलक, सरस्वती कुलगृह, कैसे विशेषण है सरस्वती कुलगृह, ये आगे पाठ में स्पष्ट होगी। परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर, पुरंदर क्या कहते हैं, इंद्रपुरी को। भगवान इंद्र का जो स्वर्ग है वह चारों ओर से घिरा हुआ था, और जैसे इंद्रलोक में हुआ करता है उसी तरह से पाटलिपुत्र की भी व्यवस्था थी, और यह भी चारों ओर से चार दीवारी से घिरा हुआ था, जैसा अभी भी उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये विशेषण भी पाटलिपुत्र के संदर्भ में आया है। परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब क्या हुआ, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला मतलब इंद्रपुरी को भी डाउन करने वाला। पाटलिपुत्रम नामना, पाटलिपुत्र नामक महानगरम अस्ति, महानगर है। पृथ्वी, अब आइए अर्थ देखते हैं इसका। पृथ्वी के तिलक स्वरूप, पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुलगृह, अर्थात घर, गृह घर को कहते हैं। पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुलगृह, जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला मतलब इंद्रपुरी को भी डाउन करने वाला, नीचा दिखाने वाला, ऐसे समझ लीजिए। पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। फिर से देखिए, पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुलगृह, जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। ये था इसका अर्थ। आइए इसमें कुछ पद आए हैं उसकी व्याख्या हम देखते हैं। एक पद है महानगरम, महानगरम ये समस्त पद है, और इसका विग्रह होगा महत् च तत् नगरम। ये सब आपको याद रखना चाहिए, महत् च तत् नगरम। और इसमें समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष विशेषण अभाव कर्मधाराया,
विशेष विशेषण भाव होता है। और फिर आगे हम इसका जब समास पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कर्मधारय समास में क्या होता है। फिर दूसरा पद है सरस्वती कुल गृहम। सरस्वती कुल गृहम, इसका विग्रह होगा सरस्वत्याः कुल गृहम। सरस्वत्याः कुल गृहम, सरस्वती का कुल गृह। और इसमें समास कौन सा है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला पद है महितल तिलकम। महितल तिलकम, इसका विग्रह करेंगे महितलस तिलकम। महितलस तिलकम, और स्पष्ट ही है जो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। ये था आज का क्लास। और अब तक जो पढ़े हैं पाटलिपुत्र वैभव के संदर्भ में, उससे कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके समक्ष रख रहे हैं। और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आइए, पहला क्वेश्चन है बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है। आप जानते हैं, बिना पढ़े भी आप जवाब दे सकते हैं, जो पटना का ही नाम है पाटलिपुत्र। ये भी ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में चाहे पटना दे चाहे पाटलिपुत्र दे, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। जो भी हो, आप दोनों में से मिलता जुलता चाहे पटना या पाटलिपुत्र टिक लगाएंगे। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, और अभी तो आपको दोनों दे सकता है, कहना मुश्किल है। पटना का इतिहास कितने वर्ष का माना जाता है। आप पहली पंक्ति ही पढ़े होंगे, ब्रैकेट में जो है अस्य इतिहास सार्धसहस्र वर्ष परिमितः वर्तते। ये प्रश्न कई बार पूछा है बोर्ड के एग्जाम में। तो 2500 वर्ष पुराना है। सार्धसहस्र वर्ष, सार्धसहस्र वर्ष, सार्धसहस्र, ये पिछले वीडियोज में मैं बताया भी था। सहस्र का मतलब, और मतलब 2500 वर्ष। और अगला क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड के एग्जाम में और वहाँ ऑप्शन गलत दे दिया था, तो ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है। तो आजकल तो क्वेश्चन बढ़ा करके दिया जाता है, तो आपको जो अच्छा लगे, अगर इस तरह से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो तो न बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, स्किप करेंगे और आगे जो प्रश्न आपसे बनेगा वो लिखिए। चूँकि 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, 100 क्वेश्चन आता है, दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो 4 नाम है आपके पाठ्य पुस्तक में, मेगास्थनीज, फाहयान, वेनसांग और इत्सिंग। ये सभी चीनी यात्री थे। अब देखिए, इससे जो क्वेश्चन बना सकता है, जैसे ऑप्शन में रहेगा जो इनमें से कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र का भ्रमण नहीं किया था। इसमें से 3 नाम इसमें से रहेगा और एक कोई और रहेगा। तो अगर आपको ये चारों नाम याद रहेगा तो ऑप्शन में जो रहेगा उसके अनुसार आप जो नहीं है उसका जवाब उसको आप छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र या पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बताने की क्या आवश्यकता, आप तो जानते ही हैं। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे। यहाँ लिखा हुआ भी है पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्र के किनारे। और आइए अब 5वें प्रश्न में जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा है। कुटनी मत नामक काव्य के कवि या लेखक कौन है। कुटनी मत नामक काव्य के कवि या लेखक कौन है। अब ऑप्शन रहेगा 4, तो आपको याद रहेगा तब आप सीधा उत्तर कर देंगे। तो दामोदर गुप्त, नाम याद रखिए, दामोदर गुप्त। कुटनी मत नामक काव्य के लेखक या कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन 6ठा, जो मैंने सब्जेक्टिव का जो 16 नंबर का जो लास्ट में आपको प्रश्न आएगा, इसमें 8 प्रश्न का समाधान करना होता है, उसके लिए मैंने तैयार किया है। दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटनी मत में पटना के विषय में क्या कहा है। दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटनी मत में पटना के विषय में क्या कहा है। मित्रों, ये जो प्रश्न का उत्तर है, आपको सीधा यह जो श्लोक है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, ये श्लोक अगर याद है तो इस श्लोक को जैसे तैसे भी आप तोड़ करके उत्तर कर लीजिए। बात क्लियर है, यही इस प्रश्न का समाधान है। तो इसका उत्तर दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुटनी मत में पटना के विषय में कहा है कि यह पृथ्वी के तिलक जैसा, सरस्वती का घर तथा इंद्र के
स्वर्ग के समान महानगर है। ये इसी श्लोक के आधार पर इसका उत्तर करेंगे। तो आज ये था आपका पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का प्रारंभ, और फिर हम आगे का जो कंटेंट बचा है उसे लेकर के पुनः मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।